आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है 16 से 22 तक। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को लिखने का भी तरीका बताऊंगा ताकि आप पेपर हाल में बैठो, मतलब क्वेश्चन पेपर करने के लिए तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख कर बहुत अच्छा नंबर ला पाओ। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। चलिए, और ये एक्सरसाइज 3.2 आज खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे चलेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन 16 है लल्ला, ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, आपसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए इतना के बराबर ओ। ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ठीक है ना। ओ आपको लाना है, ओ मैट्रिक्स लाना है, ठीक है ना। ओ मैट्रिक्स में क्या होता है, सब जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो ये जरा देखना, यहाँ पे ए क्यू है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यू ऑटोमेटिक आएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। कैसे ए स्क्वायर निकलेगा देखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए, चाहे ए मल्टीप्लाई ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए क्या है बाबू आपका, ए लिखो। ए यहां पे दिया हुआ है 1 0 2, फिर 0 2 1, और उसके बाद है 2 0 3। ये आप लोगों का ए है। यही चीज एक बार और, क्योंकि हमको ए स्क्वायर निकालना है, दो बार ए मल्टीप्लाई ए करना है, तो इसी चीज को एक बार और लिखेंगे। यहाँ पे क्रॉस लिख लो, चाहे वैसे भी हो जाएगा। अब जरा देखिएगा ए स्क्वायर, ये रो का इस कॉलम में, तो 1 में 1 का गुना किए रे भैया, तो कितना आएगा 1, फिर 0 का 0 में प्लस 0, 2 का 2 में तो प्लस 4, है ना, 2 2 जा 4। ठीक है रे लल्ला, ध्यान से देखना, एकदम आराम से आएगा समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। फिर इसी 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 रो का इस दूसरे वाला कॉलम में, तो 1 0 0, 2 0 0 और 2 0 0। ठीक है, बात समझ में आई ना, 0 0 आया। यहां पे देखिएगा 1 का 2 में गुना करेंगे तो 2, 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, और ये 2 3 जा लल्ला 6। इस प्रकार से ये आप लोगों का रो आया है। क्या आया है, रो। अब मैं इस रो का इस पहले वाले कॉलम में गुना करूंगा तो पहला कॉलम में जाएगा, इस पहले दूसरे वाला रो का तो दूसरा रो तैयार करेगा। 0 का 1 में गुना किए तो 0, फिर 2 का 0 में गुना किए तो 0, फिर 1 का 2 में गुना किए बाबू तो 2, फिर इसी वाला का इस दूसरे कॉलम में 0 का 0 में गुना किए 0, 2 का 2 में गुना किए तो 4, और 1 का 0 में गुना किए बाबू तो 1। क्या आएगा, 1। अरे रे रे, 0 आएगा, 0। ठीक है, चलो अच्छा से। अब 0 से, अब इस तीसरे कॉलम में 0 का 2 में गुना हुआ तो 0, 2 का 1 में गुना हुआ तो 2, और 1 का 3 में गुना हुआ तो +3। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक है, सही लिखा हो ना, देख ले रहा हूं, 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3। ठीक है, सही है। अब इसका इसका अब इसमें 2 का 1 में गुना किए तो 2, 0 का 0 में गुना किए तो 0, और 3 का 2 में गुना किए 2 में गुना किए तो 6। ठीक है, अब इसका इसमें 2 का 0 में गुना किए तो 0, 2 का 0 में फिर 0 का 2 में गुना हुआ तो 0, फिर प्लस 3 का 0 में गुना हुआ तो 0। ठीक है, फिर इसका इसमें 2 का 2 में गुना हुआ तो 4, और 2 का 0 का 1 में गुना हुआ तो 0, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ लल्ला तो 9। इस प्रकार से हम लोगों का आ गया ए स्क्वायर। क्या आ गया बाबू, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लोगों का आ चुका है, ठीक है ना, आ गयो ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये जोड़ोगे तो 5 5, इसको जोड़ोगे बाबू तो 0, इसको जोड़ोगे तो 8, इसको जोड़ोगे तो 2, और इसको जोड़ोगे तो 4, इसको जोड़ोगे तो 5, इसको जोड़ोगे तो 8, और इसको जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो ये 13। ये बाबू 13। क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया, ऐसा है क्या कि नहीं समझ में आया, नहीं, नहीं सर जी, आ रहा है सर, एकदम आ रहा है, आगे चलिए सर, बढ़िया है सर, अच्छा है सर, बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है सर। चलो आगे, आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा तो ऐसे ही बोल रहे होगे ना तुम लोग, कह रहे होगे कि हाँ हाँ सर आ रहा है, सर आ रहा है, बढ़िया है सर, मस्त है, आ रहा है, तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए,
है ना, पढ़ाया जा रहा है आने के लिए ही। अब थोड़ा सा जगह बना लिए हैं बाबू कि ताकि और सारी चीजें हम लोग निकाल सकें। अब ए क्यूब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्यूब। देखो कैसे, अब आप ए क्यूब लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। कहोगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो जरा देखना सर, ए स्क्वायर अभी हम लोगों का तुरंत जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है। तो लल्ला इसको चाप के उतार दो इधर, है ना, खरखरा के एकदम आ गया। चलो ए आपका है, क्रॉस करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो रहने दो। ए आप लोगों का, ए आप लोगों का है बाबू, चाप के उतार देते हैं इसको भी ना। ए यही है, यही है, यही है, यही है, ठीक है, यही है, यही है, यही है। आ गया, आ गया ना। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, ठीक है ना, बिल्कुल किया जाएगा, डंका के चोट पे किया जाएगा। चलो इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें, बिल्कुल। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 5 का इसमें गुना होगा 1 में, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाना बाबू, इसको हम लोग ना थोड़ा सा, मान लो कि कभी कभी क्या होता है लल्ला गलत हो जाता है ना, तो पर पता चले कि पूरा खेले खराब हो जाएगा। तो एक बार इसको हम लोग मिला लेते हैं, ए स्क्वायर को 508 2 4 5 8 0 13, ठीक है, आया है, बढ़िया है, आ गया है। चलो अब कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लाई किए पता चला कुछ छूट गया, बस पता चला कि पूरा लास्ट में जाके पता चला कि ओ गड़बड़ आ गया, ठीक है, तो इसीलिए मिला लिए हैं। मिलाने में क्या दिक्कत है, गुना करने का आप लोग प्रोसेस जान ही गए हो, ये इस रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, आप सबको जोड़ते चले जाएंगे। अरे पहले से ही हम सिखाते आ रहे हैं, जाके सीख लीजिएगा। एक बार देखो यहाँ पे फिर वही गुना कर रहे हैं, इस पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में, तो पहला रो तो पहला रो देगा, पहला कॉलम तो पहला कॉलम तैयार करेगा, प्लस के साथ जोड़ लेंगे, 5 का 1 में 5 5, और 0 का वो 0 में प्लस 0, और लल्ला 8 का 2 में 16, 8 2 जा 16, ठीक है। इस पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम में गुना हो गया, पहले वाले रो का दूसरे कॉलम में। 5 का 0 में गुना होगा तो 5 का 0 में गुना होगा तो 0, 0 का 2 में गुना होगा बाबू तो 0, और इस 8 का 0 में गुना होगा तो 0 0 0 0। अब इसी रो का इस तीसरे वाले में, तो 5 का 2 से गुना हुआ तो 5 दूना के 10, और ये 0 का 1 में गुना हुआ बाबू तो 0, ठीक है। 8 का 3 में गुना हुआ तो ये 24, ठीक है। चलो अब इस दूसरे रो का इस पहले कॉलम में, तो दूसरे रो 2 का 1 में गुना हुआ तो 2, और इस 4 का 0 में गुना हुआ तो 0, और इस लल्ला 5 का गुना हुआ 2 में तो 5 दूना के 10, ठीक है। अब इसी रो का इस दूसरे कॉलम में 2 का 0 में गुना हुआ तो 0, 4 का 2 में गुना हुआ तो 8, 4 2 जा 8, और 5 का 0 में गुना हुआ तो 5 का 0 में गुना हुआ, 0 में गुना हुआ तो 0, ठीक है। चलो अब इसी का तीसरे कॉलम में, तो 2 का 2 में गुना हुआ तो 4, और 4 का 1 में गुना हुआ, 4 का 1 में गुना हुआ तो 4, है ना, और ये 5 का 3 में तो 15, तो 15, ठीक है, ठीक है। अब तीसरे कॉलम का पहले रो में, तो तीसरा कॉलम तैयार करेगा, देखो तीसरा कॉलम। अब करते हैं 8 का इसमें कॉलम में, तो 8 का 1 में तो 8, ठीक है। अब 0 का 0 में तो प्लस 0, और फिर उसके बाद 13 का 2 में तो 13 2 जा 26, ठीक है। चलो अब तीसरे रो का दूसरे कॉलम में 2 का 0 में गुना हुआ तो 0, 8 का 2 का नहीं 8 का 0 में गुना हुआ 0, 0 का 2 में गुना हुआ 0, और लल्ला ये 13 का 0 में गुना हुआ तो 0 प्लस के साथ। अब इसी प्रकार इस रो का इस तीसरे कॉलम में 8 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8 2 जा 16, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और 13 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ 39, ठीक है। ये आप लोगों का एक रो हो गया, ठीक है बाबू। ए क्यूब आने वाला है, ये ए क्यूब के बराबर लिखा जा रहा है, ठीक है, ये ए क्यूब के बराबर लिखा जा रहा है, ए क्यूब के बराबर लिखा जा रहा है। तो ए क्यूब भैया आपका आएगा बड़ी प्रेम से प्यार से, देखो ना, आएगा भी, आएगा, आएगा, करण अर्जुन आएगा। देखो 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 बाबू 21 होता है, 21, फिर ये बाबू 0 हो गया, और ये बाबू आप लोगों का 34 हो गया, ठीक है ना, हो जाएगा ना 34, और ये आप लोगों का 12 हो जाएगा, और भैया ये आप लोगों का 8 हो जाएगा,
और भैया ये आप लोगों का हो जाएगा 19-23। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा 34 हो जाएगा, पॉइंट लग गया है, 34 हो जाएगा। और ये आप लोगों का 0 हो गया, और ये जुड़ के आप लोगों का 40-55 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही, अच्छा सर, बढ़िया सर। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ए क्यूब हम लोगों का आया है कि नहीं, है कि नहीं, हम ऑलरेडी गुना करके रखे हुए हैं। तो ए क्यूब आप लोगों का जो भी आया है, प्रेम से प्यार से बढ़िया ही आया होगा। 21-0-34, 21-0-34, 12-8-23, 12-8-23, 34-0-55, 34-0-55। ठीक है भैया, एकदम आया हुआ है, बढ़िया है, एकदम मस्त है, आ गया है ए क्यूब। अब हम लोगों का ए स्क्वायर भी आ गया, हम लोगों का ए क्यूब भी आ गया। देखो ए स्क्वायर आया यहाँ पे, ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया। अब हम लोग चुपचाप, ए हमको पहले से पता है, आई हमको पता ही है 2/2, अरे ये 3/3 का है, तो 3/3 का आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है ना। ठीक है, तो उसको वैल्यू को पुट आउट करेंगे हम लोगों को, इसको बस जोड़ घटा के जीरो, मतलब ओ ला देना है, जीरो नहीं ओ ला देना। ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो इसको बाबू हम ऊपर कर दें ऊपर, वैल्यू को पुट आउट करते हैं, तो इसको मैं ऊपर रखता हूं। ठीक है बाबू, कर लें ऊपर, कर लें, कर लें, कर ले रहे। चलो देखो, ये जो दिया है इसको मैं लिख दे रहा हूं, है ना, सिद्ध करना है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध बाबू? ए क्यूब माइनस 6a² और प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। अभी जीरो लाएंगे, टेंशन नहीं, ओ भी ला देंगे या जीरो भी ला देंगे, दोनों ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखना ए क्यूब को रखते हैं, अरे इतना बेवकूफ थोड़ा नहीं है कि ए क्यूब अब हम लिखने जाएंगे, चुपचाप आराम से यही जो एक टपका देंगे। ठीक है बाबू, हो गया हमारा ए क्यूब। अच्छा अब जरा देखना तो भैया, माइनस माइनस 6 ए स्क्वायर हम लोगों का भैया यहाँ पे है। देखो ए स्क्वायर हो गया राजा बाबू, देखो ए स्क्वायर भी हो गया। अब ए स्क्वायर के बाद प्लस 7a, देख भैया ए भी लिख लेते हैं, अरे कहाँ गया रे ए, देखो इधर गया ए को लिखते हैं, आहा हा, खाली अकेले आओगे तो भैया कहाँ जाएगा? देखो ये है, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे तभी तो ये आएगा, नहीं तो नीचे तो जाएगा नहीं। अब इसको मैं बाबू ले लेता हूँ ए। ठीक है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बराबर बराबर में लिखिएगा, प्लस 2i बाबू, आई तो अपने मन से लिखेंगे। देखो 3/3 का आई लिखता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बराबर ओ, जीरो है, बराबर जीरो, दिख रहा होगा सब? हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलो थोड़ा सा अब मैं इसको सवाल को सॉल्व करता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा लिख ही देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा छोटा हो जाए, बड़ा बहुत बड़ा बड़ा दिया है ना। इसको लिख दे रहा हूँ, 21 लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 34 आप देखते रहो, 12 8 23 34 0 55 हो गया, -6 का गुना करना है, तो देखो 6 का इसमें गुना करेंगे तो 6 5 जा 30, ये 0, ये 48, 6 8 जा 48, और ये 6 2 जा 12, 24, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है, और ये 48 हो जाएगा। अब ये गुना किए हैं, और ये 6 का गुना करोगे जीरो में जीरो, और ये हो जाएगा 13 6 78, 78, 13 6 जा 78। ठीक है, और प्लस अब 7 का गुना करना है इसमें, तो ये आसान है गुना, देखो तो 7 1 जा 7, जीरो, 7 में जीरो जीरो, 7 में 2 में 14, और ये जीरो, और ये 14, और ये लल्ला 7, और ये 7 2 जा 14,
और ये 0 और 7 3 जा 21। अरे समझ में आ रहा होगा बहुत आराम से। +2 इतना तो जानती हूँ। अच्छा 2 का तो भी गुना करना है ना। देखो 2 का गुना करेंगे बाबू इसमें, तो ये हो जाएगा 2 0, अरे सॉरी 2 1 जा 2, 2 0 0 2 0 0, 2 0 0 2 1 जा 2, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2, ये बराबर 0 0। ठीक है, वो रहेगा तो वो भी हो सकता है, जीरो रहेगा तो जीरो। में भी बार बार कर रहा हूँ इस चीज को, समझिएगा ठीक है ध्यान से। अब थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, है ना, समझ लीजिएगा इस चीज को। एक लाइन में और इसके आपके लिए बस लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको जोड़ घटा देता। देखो इसको लिखूंगा 21 21 -30 और ये +7 और ये +2। ठीक है बाबू, इतना हो गया। ये मतलब ये लिखा हूं। अब इसको 0 दूसरे वाला 0 -0 और ये +0 और बाबू ये और 0 और +0 ठीक है। और अब तीसरा वाला ये 34 34 ये -48। अरे लल्ला ये माइनस आएगा तो -48, ये प्लस प्लस आ गया तो +14 और ये प्लस आ गया तो +0। ठीक है, 3/3 है ना। चलो 12 और ये -12 और ये +0 और ये +0 के बाद +0, सब 0 आना चाहिए, है ना, तबे तो 0 आएगा। अब दूसरा नंबर 8 और इसका दूसरे नंबर का 24 ये प्लस नहीं रे भैया, माइनस न रहेगा, ये माइनस है तो -24 +14 और ये +2। ठीक है, ठीक है। अब तीसरे नंबर वाला 23 -30 +7 और +0 सब 0 आ जाएगा, जोड़ते रहिएगा, देखिएगा जोड़ घटा लीजिएगा। 34 -48 और +14 और ये +14 के बाद +0। फिर इसको दूसरे नंबर वाला 0, दूसरे नंबर वाला -0, दूसरे नंबर वाला +0 और इसका दूसरा नंबर वाला +0। काम है खत्म, 0 0। चलो तीसरे नंबर वाला 55, तीसरे नंबर वाला -78 और ये +28 का 21 और +2 काम खत्म, बराबर 0। अब जरा देखना भैया, एक ही लाइन का काम है ये बस, आराम से इसको देखो, इसको जोड़ो घटाओगे तो 21 7 28 और 2 30 30 -30 0 डायरेक्ट। अब ये 0 पूरा 0, ये भी पूरा 0 आना चाहिए। 14 और ये 34 48, 14 34 48 और -48 0 0, काम खत्म। ये जरा देखना -12 +12 0, ये जोड़ो जरा 14 और ये 8, ये 8 और ये 10 10 10 10 14 24 24 -24 0। ठीक है, इसको देखो 23 30 7, तो 23 7 30 30 -30 0। ठीक, इसको जरा देखना, ये आप जोड़ोगे तो 48 -48 0, ये जोड़ोगे पूरा तो 0, ये पूरा जोड़ो तो जोड़ के देख लो, जोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये आप लोगों का 3 इधर तो 3 इसमें जोड़ दो, 58 और 20 78 -78 0, हो गया ना लल्ला 0। अब ये 0 आव्यूह है, 0 आव्यूह है। आज 0 आव्यूह इस 0 के बराबर, मतलब अब इसके सारे एलिमेंट 0 0, समझ में आया ना। ये एक प्रकार से ये ओही होना चाहिए, ठीक है, ये ओही होना चाहिए, नहीं तो मैट्रिक्स में 0 देना चाहिए इसको। ठीक है, वैसे वो होना चाहिए इसको, एकदम पूरा पक्का श्योर है, ओ इसको होना चाहिए, वही दिया ही है ये। अब ये ओ के बराबर है, ठीक है बाबू, ओ समझो उसको, अब 0 नहीं समझना है। ये मैट्रिक्स में 0 0 आया है, इसको मैं ओ लिख सकता हूं, ओ बराबर ओ, यानी कि आ गया भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड लिख लीजिएगा। और इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जमा के ले सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ले लो, सिद्ध करने तक आ गया है ये पूरा, यहाँ तक यहाँ ए स्क्वायर निकाले हैं, फिर ये ए क्यूब निकाले हैं, ए क्यूब निकालने के लिए जो सिद्ध करना है उसको लिखे हैं। और लिखने के बाद बाबू इसको आप स्क्रीनशॉट में लिख लो,
थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो हम लोगों का पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखना था, बात समझ आई ना, बिल्कुल आ गया होगा। अब मैं इसको एकदम छोटा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो एक ही साथ जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो एक ही साथ में स्क्रीनशॉट ले सकता है। देख लो, स्क्रीनशॉट एक ही साथ में ले सकते हो। इस प्रकार से ये आप लोगों का भैया आंसर, आप बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर में भी ऐसे ही करना है, लिखना है। ठीक है, तभी तो पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, एकदम अपने दोस्तों में एकदम शेयर कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। ठीक है, हाँ, जो भी आपका दोस्त होगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या चाहे पुरुष लिंग हो। ठीक है, बात समझ में आई ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अब हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 17 देखो, 17 बाबू, 17 को करते हैं हम लोग यहाँ पे 17 17 17 लिखते हैं और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसको भी बराबर में दिखाना है। के नहीं, के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी कि आप लोगों को दिया है, ये क्या दिया है, ए और आई बराबर, ए और आई देने की कोई मतलब नहीं, आई तो हम खुदे लिख लिए होते। ए दिया हुआ है, लिख ले रहे हैं 3 - 2, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना भी है, लेकिन अब गड़बड़ हो गया है तो ऐसे नहीं गड़बड़ करना है। ठीक है ना, हाँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका भी गड़बड़ हो जाएगा तो टाइम बहुत ले लेगा। एक भी अगर गड़बड़ होगा तो टाइम ले लेगा। 1001, ठीक है, ठीक है। अब एक जगह मिला लिए होते ना तो हमारा काम हो गया होता, मिलाए नहीं कि जो लिखा जा रहा है सही लिखा जा रहा है कि दिया है, ये दिया है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है के का वैल्यू, ज्ञात करना है ये के का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी चीज दिया है तो सॉल्यूशन हल में इसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, यही दिया है ना। इसको लिख लीजिएगा चूंकि गिवन में दिया है, यहां पे लिख लीजिएगा दिया है, मान रखेंगे तो ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार रखना है गुना में, तो ऐसे ए स्क्वायर निकालेंगे। जरा देखिएगा, हम 2 बार लिख लेते हैं ए स्क्वायर को यहीं पे, और हम लोग एक ही बार में यहीं पे गुना करेंगे। ठीक है, ये ए स्क्वायर हम लोग लिख लिए, देखो ए स्क्वायर ऐसे, ए स्क्वायर का मतलब ऐसे। ठीक है, और बराबर में के ए बाबू, ए फिर से हम लोग रखते हैं यहीं, के ए, के ए हो गया, और उसके बाद -2i, आई आपका 1001, यही है आई। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करते हैं, गुना गुना होगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 4 जा 8, अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस, प्लस तो ऑलरेडी रहता ही है तो ये 4 2 2 जा 4, अब इसका इसमें गुना होगा पहले वाला, 4 3 जा 12 और -8, और इसका इसमें -4 2 जा 8, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 हो गया ए स्क्वायर। अब के का गुना करोगे भैया तो 3k -2k -4k और ये -2k। ठीक है, माइनस, थोड़ा सा आपको बोरियस महसूस हो गया होगा, जहाँ गलती हुआ था हम, थोड़ा सा हमको खुद अजीब सा लग रहा है ना, उस चीज़ को देखकर कि पहले ही आप लोगों का, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना, टाइम बहुत बहुत बड़ा मैनेज करता है। ठीक है, सही तो हो ही जाएगा, आप लोग समझ ही जाओगे कि आगे जाके सर जी देखेंगे कि हाँ भैया गलती आ रहा है तो सही करवे करेंगे, लेकिन वहां पे गड़बड़ हो गया था। लेकिन अगर सही रहता तो हम लोगों का प्रोसेस सही था, तभी तो सही आंसर आ गया है। चलो इसको देखते हैं, अब इसको बाबू, इसको घटाते जोड़ते हैं, इसको भी आपस में घटा जोड़ लेंगे। ठीक है, चलो ये घटेगा तो 1 आ जाएगा, ये घटेगा तो बाबू 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे ये भी घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया। ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये घटेगा तो -4 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, बराबर में। ये अब घटेगा जुटेगा तो -3 के -2, 3 के -2, और यहाँ पे -2 0 तो -2 के, और उसके बाद इसको 4 के में से 0 घटेगा तो 4 के ही रहेगा, 4 के ही रहेगा। अब -2 -2 ये आप लोगों का एक आ गया। चूंकि हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो यदि दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ठीक है बाबू, तो देखो संगत अवयव बराबर होते हैं, तो चाहे जहां से के का वैल्यू निकालोगे एकदम एक ही वैल्यू निकल कर आएगा। जरा देखिए, 4 के बराबर 4 हम लिख सकते हैं, 4 के बराबर 4, 4 के बराबर 4, चाहे 4 बराबर 4 के, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो ये 4 से 4 कटेगा तो के का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। हर जगह से 1 आएगा, अब इसका मतलब हर जगह से 1 आएगा। जरा देखा ना, यहाँ से 1 बराबर अगर इतना लिखते हो तो 3 के 1 को इधर करोगे तो 3, अरे इधर -2 आएगा तो जुड़ के बराबर के इस साइड आएगा तो जुड़ के 3, और 3 से 3 कटेगा तो 1, यहाँ से भी 1। -2 बराबर -2 के, तो माइनस से माइनस कटा और 2 से 2 कटा तो के का वैल्यू 1। मैंने जहां से निकालोगे, जिधर से निकालना चाहोगे, के का वैल्यू 1 ही आएगा, एक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का के का वैल्यू पूछ रहा था, के का वैल्यू हो गया। ठीक है लल्ला, ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। ये है ए बराबर दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू, यही दिया हुआ है, 0 -tan α/2, फिर है tan α/2, फिर है 0। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए, उसके आगे है भैया ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इसके बाद फिर इधर दूसरे रो में साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही है। अब हल देखो, हल में आप लोग खूब प्रेम से, प्यार से, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का हल है। हल में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बाबू, तो आई प्लस ए, यही है। आई का वैल्यू रखिएगा तो आई का वैल्यू है 1001, यही आई है। फिर आप लोगों का ए जो है, ए क्या है, ये है, तो हम इसको भी रखेंगे 0 -tan α/2, फिर ये है बाबू tan α/2, फिर है ये 0। ठीक है, ठीक है।
अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। अरे बीचवा में जोड़ है रे भैया, ये बीचवा में जोड़ है। चलो 1 को 0 में जोड़ोगे बाबू, तो 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1, इसमें जोड़ोगे 0 तो माइनस वही चीज tan अल्फा बाई 2, इसमें जोड़ोगे तो 0 को तो आएगा tan अल्फा बाई 2, 1 जोड़ोगे 0 में तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम लोगों को निकालना है। तो अब राइट हैंड साइड लेकर देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड लेने पे, राइट हैंड साइड लेने पर देखते हैं ये क्या आता है बाबू। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है वो i माइनस ए, ठीक है, और इधर है i माइनस ए के बाद कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही है, यही है। ठीक है, अब जरा देखिएगा ऊपर इधर लिखते हैं, इसमें वैल्यू पुट आउट करते हैं i माइनस ए। तो i माइनस ए लल्ला मान रखोगे ना i माइनस ए का, तो यही तो आएगा, लेकिन बीच में माइनस रहेगा i माइनस ए। तो इसी चीज को हम इधर लिख लेते हैं और बीच में i लिख लेते हैं। क्या बीच में लिख लेते हैं, i कर रहे हैं माइनस, ये बीच में आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस, उसके बाद आप लोगों का ये है, तो इसके बाद आप लोगों का ये है, तो इसको मैं रख लेता हूं आगे इसके। ये पहले पुट आउट करेंगे तो ऐसे ही तो पुट आउट करेंगे। अब जरा देखिएगा, ये जो है ना, ये इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक साथ सॉल्व होगा ऐसे करके। अब मान रखने के बाद हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 में से 0 घटेगा बाबू, तो 1 आएगा, 0 में से ये घटेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और बाबू ये आप लोगों का जो होगा, ये होगा वो घटेगा तो माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 तो 1। ठीक है, एगो आप भी मिल गया आप लोगों को ऐसे, एक इधर है ही ये आप भी, क्या है, इसको तो इसको तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए हो गया ना, हो गया। अब हम लोगों को गुना करना है, करना है गुना, बिल्कुल गुना ही करना है। चलो गुना करके दिखाते हैं बाबू। गुना देखिएगा इसका, इस रो का इसमें 1 का कॉस में गुना होगा तो कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 का गुना होगा इसमें, तो हो जाएगा बाबू आप लोगों का प्लस के साथ साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। और अब इसी का इसमें गुना होगा, तो 1 का माइनस में गुना होगा तो माइनस साइन अल्फा, और प्लस के साथ इसका इसमें गुना होगा, तो हो जाएगा बाबू कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका इस रो में, कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और फिर आप लोगों का माइनस हो गया इस 1 का इसमें, तो प्लस साइन अल्फा। अब इसका इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखेंगे टेन अल्फा बाई 2, और इसका इसमें गुना हो जाएगा भैया 1 में, तो प्लस साइन कहाँ गया, साइन अल्फा, और 1 का इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, बताइए गुना हो गया ना। अब इसके आगे थोड़ा सा और कुछ काम करेंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ बाबू, छोटा कर देता हूँ, और है ना, और छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा तो भी ठीक, नहीं दिखेगा तो भी ठीक। ठीक है, इसलिए कि आप लोग उसको बहुत देखे हो।
तभी से देख ही तो रहे हो। जिसको देखना होगा वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेगा फिर से। चलिए देखिए। हो चलो भैया, चलो करते हैं। देखो अब यहाँ पे आप करो क्या, एक लाइन दो लाइन तो बढ़ेगा ही, ऊपर लेना ही पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग करते हैं पुनः दोबारा, तो लिख सकते हैं बाबू कॉस अल्फा प्लस ये साइन अल्फा इंटू टेन को लिख सकते हो बाबू आप, क्या लिख सकते हो देखो तो, साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू, ऐसे। ये आगे आपका माइनस साइन अल्फा प्लस, इसी प्रकार इसको भी कॉस अल्फा और टेन को लिख सकते हो साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इसी प्रकार इसको भी माइनस साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू, और इसको इनटू में कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और आगे यहाँ पे भी वही सही हाल, साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा और प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा। हो गया, हो गया। अच्छा जरा अब देखना, इसको ऊपर उठा लेते हैं ना, आप लोगों को दिखा दूंगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ ही रहा होगा। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पे ये एलसीएम हो गया, इसमें इसमें दोनों में प्लस ये इधर और प्लस के बाद ये इधर, तो ये कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम हो गया, तो एलसीएम इधर गुना हो जाएगा इसका, तो आएगा आपका ऐसे, कैसे ऐसे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस ये जैसे वैसे ही लिखा जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, और अपान में जो एलसीएम था ये कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, बात समझ में आ रही बाबू, ध्यान देते रहना, ध्यान एकदम देते रहना, ध्यान को गड़बड़ाना मत, क्योंकि ये ध्यान थोड़ा भी इधर उधर जाएगा तो गलत होने का चांस रहता है ये सब सवालों में। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। देखो अब इसमें बाबू इसी प्रकार इसमें भी हम लोग करेंगे, कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम हो जाएगा, इसका इधर गुना हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा बाई सॉरी माइनस साइन अल्फा इंटू ये कॉस अल्फा बाई टू, और ये प्लस कॉस अल्फा और इंटू साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर इसी प्रकार इसमें भी माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, इसका इधर गुना हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है बाबू, बिल्कुल राइट, और नीचे कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम, समझ में आ ही रहा होगा। ये इधर जाना देखना, तो ये क्या है, कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, वन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू का इधर गुना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू का गुना हो गया। अब ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, एक दो लाइन और बात है, बस ध्यान से देखते रहिएगा, हो जाएगा। ये बाबू आगे देखना, देखो 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 देखो, ये लल्ला देखना, कॉस अल्फा देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ऐसे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दिख रहा है। तो ये एक फार्मूला चलता है किसका, कॉस का, कॉस का यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सूत्र होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये वाला देखना, इसको ये क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ले लोगे माइनस कॉमन, चलो तो फार्मूला तभी बनेगा। जरा देखना, माइनस कॉमन ले लिए तो ये पूरा प्लस हो गया, माइनस हो गया,
साइन ए कॉस बी, चाहे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आप लोगों का बनता है इस पर फार्मूला साइन, है ना, बीच में माइनस तो माइनस, यानी कि आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, बात राइट। चलो, और नीचे का तो हम लिखना ही भूल गए, लिख लेते हैं कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये जरा देखना, साइन ए कॉस बी प्लस, देखो यहाँ पे साइन, ये उलट दो इसको, इधर इसको लेते आ जाओ, इसको इधर लेकर, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, जो साइन के पास है वो कॉस के पास है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। तो फार्मूला आपका बन जाएगा बाबू साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का। ठीक है, और बटे में जो है वो लिख लो, क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे जरा देखना बाबू, यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा साइन साइन कॉस कॉस, यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये भी फार्मूला बना आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा का मतलब अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, और बटे में बाबू है जो आपका ये है कॉस अल्फा बाई 2। ये आप लोगों का एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बात समझ में आई ना, बिल्कुल। अब एक लाइन और चलेगा, थोड़ा सा देखते रहना। ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं बाबू कॉस अल्फा बाई 2, यानी कि ज़्यादा देखना, ये 2 अल्फा एलसीएम लोगे तो 2 अल्फा माइनस अल्फा यानी कि अल्फा बाई 2, यानी कि कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो कट जाएगा तो एक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जरा देखना, ये 2 अल्फा माइनस अल्फा, ये एलसीएम लोगे 2 इधर गुना आ जाएगा, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा यानी कि अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 मिलके हो जाएगा, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2। ये जरा देखना, ये इधर गुना गुना करोगे इसका इसमें एलसीएम लेके, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा यानी कि अल्फा बाई 2, और ये cos अल्फा बाई 2 यानी कि ये भी हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2। और यहाँ पे जरा देखना, ये cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये cos अल्फा बाई 2 कट के एक हो जाएगा, तो ये एक हो गया। अब आप लोग मिला लीजिएगा, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ये राइट हैंड साइड का, अब ये हम लोग लिख देंगे, इसलिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है बाबू, हैंस प्रूफ देख लो, यही चीज 1 माइनस में प्लस में 1 देख लेना, मिला लेना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया, लेफ्ट हैंड साइड देने पे ये है, अब दिख रहा हो, नहीं दिखेगा, 1 माइनस में प्लस में यही चीज, और ये माइनस 1, अरे माइनस 1 कर रहे हैं 1, ये ही चीज है, ये लेफ्ट हैंड साइड आया, उधर राइट हैंड साइड आया। ठीक है, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपका क्वेश्चन भी आ, यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हो, यहाँ तक आ चुका है ये सब चीजें, और अब इसके बाद ऊपर हम लोग ले रहे हैं, देखो यहाँ तक आया था, यहाँ तक अब आ गया, ये पूरा आ गया। ठीक है, अब इसको एक पेज में आपको लेना है स्क्रीनशॉट, तो एक पेज में ले लीजिएगा, अगर दिख पा रहा होगा तो सही बात है, नहीं दिखेगा तो अपना आप देख लीजिएगा, ये एक पेज में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 18 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर पे, ये आप लोगों का 19 नंबर का सवाल है। ठीक है, देख पा रहे होगे 19 नंबर का सवाल भाषाई क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये बाबू कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बाड़ों में निवेश करना है। प्रथम बाड़ पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बाड़ पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है।
आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बाड़ों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ का प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना इतना है। ठीक है, चलिए तो इसको बाबू हम आपको बताते हैं। देखिएगा, हम मानेंगे प्रथम जो बाड़ है ना, रुपयों में, रुपयों के कोषों को दो प्रकार के बाड़ों में, तो हम लिखेंगे दो प्रकार के बाड़ों में। तो प्रथम प्रकार के बाड़ों में प्रथम बाड़ पर निवेश रुपया लिखेंगे ऐसे। माना पहले बाड़ पर निवेश किया गया धन कितना है बाबू, x रुपया। इसलिए दूसरे बाड़ पर निवेश किया धन होगा, इसलिए दूसरे बाड़ पर निवेश किया गया धन जो होगा वो होगा बबुआ ये पूरा बाड़ पे कितना 30,000, तो आप लोगों का आ जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ये द्वितीय बाड़ यानी कि दूसरे बाड़ पर निवेश किया गया धन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मानोगे तो ये दूसरे प्रकार और प्रथम प्रकार के बाड़ों पे निवेश किया गया धन आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देख ले रहा हूँ, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, अब बाबू जरा देखना ध्यान से। कह रहे प्रथम बाड़ पर निवेश 5% वार्षिक तथा द्वितीय बाड़ पर निवेश 7% वार्षिक। तो जो प्रथम और द्वितीय बाड़ पर निवेश है उसको लल्ला हम लोग लिखेंगे और करेंगे। तो जरा देखना, यहां पे लिखेंगे निवेश किया गया धन, प्रथम बाड़ पे ए वाला लगाएंगे, ए वाला हम साल को सॉल्व करेंगे, ए वाला ये 1800 रुपया कुल वार्षिक ब्याज हो। तो देखना ये पहला है एक्स, ठीक है, और दूसरा जो निवेश करता है धन दूसरे बार पे वो 30,000 माइनस एक्स है। 3,000 लिखे हैं, 30,000 माइनस एक्स है, तो इसको ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये दूसरे बार पे है इस प्रकार से, ठीक। और इसको जब हम कॉलम में लेंगे तभी गुना होगा। ये 5% है और बाबू कितना है 7%, 5% 7%, ठीक है, 5% 7%, और बराबर में बाबू आपका आएगा जो कुल ब्याज है इसका 1800। ठीक है, बात समझ में आई ना। देखो ये प्रथम बार पे निवेश किया गया धन है ना, प्रथम बार पे और द्वितीय बार पे। तो प्रथम बार पे निवेश किया गया धन ये x है और द्वितीय बार पे निवेश किया गया धन ये है। तो 5% और 7% वार्षिक जब ब्याज लिया जा रहा है तो पूरा टोटल जो ब्याज आ रहा है इस पे ये 1800 आ रहा है। देखो यहाँ पे दिया 1800 रुपया, कह रहे हैं बाटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना है। अगर कुल वार्षिक ब्याज इतना आए तो फिर x क्या होगा, कुल वार्षिक ब्याज इतना हो तो फिर x क्या होगा, प्रथम बार पे और द्वितीय बार पे धन क्या होगा, क्या लगा होगा, यही आपको बताना है, समझाना है, समझना है। ये जरा देखना x का आप गुना करेंगे, x का इसमें तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई 5% और ये प्लस जोड़ के इसका इसमें इस रो का इस कॉलम में, अब इसका इसमें गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा बाबू तो 30,000 माइनस एक्स और गुना में 7% और बराबर पूरा धन इसका आएगा ब्याज जो वो आएगा वो 1800 आएगा। यही है ना, बात को समझिएगा। ये प्रथम प्रकार के बाढ़ पे निवेश किया गया धन, ये द्वितीय प्रकार के बाढ़ पे निवेश किया गया धन है। ये प्रथम प्रकार के बाढ़ पे ब्याज
कलेक्ट किया जा रहा है प्रति ईयर्स पर साल, और ये द्वितीय बार पे पर ईयर्स ब्याज कलेक्ट किया जा रहा है। तो ब्याज कुल कितना आ रहा है 1800। इसी को हम लोगों को ऐसे दिखा दिए। अब x गुना 5 बटे में 100 प्लस ऐसे ये 30,000 माइनस x गुना में 7 गुना में 7 बटे में ये 100 और बराबर 1800 बराबर 1800 बराबर 1800। ये जानते ही हो गुना होके इतना ही आएगा 5x, और क्योंकि इसका हर समान है इसका इसमें गुना कर दो। 7 तिरिके 21, 4 के 0 माइनस 7x और बराबर ये 100 एलसीएम आके इधर गुना हो जाएगा। तो जब इधर गुना हो जाएगा तो डबल जीरो बढ़ जाएगा। 7x 5x घटेगा तो माइनस 2x और बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस में। तो 18,000 माइनस 27,000। सात तिरिके 21 है रे भैया, 27 कहाँ से लिख दिए। आज हमारा दिमाग लग रहा है कि पंचर हो गया। 7 तिरिके 21 ठीक है। तो 2,10,000 हो गया ना, ये 2,10,000, ये 1,80,000 हो गया। तो ये 2,10,000 और ये 1,80,000 ठीक। अब ये बाबू घटाओगे, फिर मैं क्या लिख दिया, सही तो है, इसको क्या इधर ही लिख दिए हैं। ठीक है। अब ये बाबू घटाओगे तो -2x, तो ये घट के पहले से लिख दिया गया है। ये घटाओगे तो 30,000 ही आएगा, 30,000 आएगा माइनस में। लेकिन अब ये माइनस कट जाएगा, 2 से 30,000 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 15,000। x बराबर आ जाएगा 15,000 ठीक है। 15,000 x बराबर, यानी कि प्रथम प्रकार के बार पे 15,000 और द्वितीय प्रकार के बार पे भी 15,000, दोनों पे 15,000 निवेश किया गया है। समझ में आया ना। कब, जब ब्याज जब 1800 रुपया कलेक्ट किया जा रहा है तब। ठीक है। कितना कितना है बाबू 15%, और सॉरी 15,000 प्रथम प्रकार के बार पे और द्वितीय प्रकार के भी बार पे 15,000 है। अब दूसरा देखो, यदि ब्याज कितना पर ईयर्स कलेक्ट किया जा रहा है 2,000 तो ठीक है। दूसरा, यदि ब्याज पर ईयर्स कितना कलेक्ट किया जा रहा है 2,000, तब देखना है कि कितना कितना आ रहा है। इसी को हम इधर लिख ले रहे हैं। लेकिन ब्याज बाबू आपका आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा यहाँ पे 2,000 ठीक है। चलिए अब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुना हो जाएगा तो 5x% ऐसे लिख सकते हो, 5x%, और प्लस में इसका इसमें गुना हो जाएगा तो 30,000 माइनस x इंटू 7% बराबर 2,000। अब ये हो जाएगा 5x बटे में 100 प्लस ये इसमें 7 का गुना हो जाएगा तो 7 तिरिके 21, 2,10,000 -7 और ये बटे में 100 और बराबर 2,000 2,000 ठीक। अब ज़रा देखना बाबू, एक्स 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 का गुना कर लें ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 7x 5x घट जाएगा तो ये 2x आ जाएगा ठीक है। और ये प्लस प्लस 2,10,000 और ये 100 उधर चला जाएगा तो ये भैया हो जाएगा 4 को 0, यानी कि 20,000, अरे नहीं 5 को 0 हो जाएगा ना, 2,00,000 हो जाएगा। अब 2x बराबर ये 2,00,000 उधर जाएगा, ये माइनस में है भैया, और उधर ये जाएगा तो माइनस में ये, लेकिन पहले 2,00,000 लिख रहे हैं, 2,00,000
माइनस 2,10,000। ठीक है, ठीक है। अब घटाओगे इसको तो 2x माइनस माइनस है, ये माइनस है, तो ये -2x बराबर आ जाएगा 2,10,000, तो 10,000, तो माइनस में माइनस से माइनस कटा, 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी कि x बराबर 5,000। यानी कि अगर ब्याज 2,000 कलेक्ट किया जाएगा तो प्रथम प्रकार के बाढ़ पे जो निवेश किया जाएगा वो 5,000 रुपया, और द्वितीय प्रकार के बाढ़ पे जो निवेश किया जाएगा वो आप लोगों का आएगा 25,000 रुपया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। बात समझ में आई बाबू? बिल्कुल, इसको लिख लीजिएगा। और अब हम लोगों का 19 नंबर के बाद 20 नंबर का सवाल है, ये 20 नंबर का सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। आप बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो जरा देखना, मान लेना कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो माना सब पुस्तकों को बेचने पर धनराशि बराबर x रुपया। ठीक है, यानी कि टोटल जो पुस्तक बेचेगा तो उस पे उसको बाबू x रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा भैया? x रुपया मिलेगा। टोटल पुस्तक बेचेगा ना तो x रुपया उसको मिलेगा पूरी पुस्तक पे। अब जरा देखना लल्ला, तो ये जो पुस्तक है 10 दर्जन, तो एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन का मतलब 12 धाम 120, यानी कि 120 पुस्तक किसके हैं? रसायन के। ये रसायन के पुस्तक है। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो 8 12 बटे 96, तो यानी कि 96 पुस्तक जो है वो भौतिक के हैं। ये 96 पुस्तक भौतिक के हैं। फिर उसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र, यानी कि 12 दाम में 120 अर्थशास्त्र। ठीक है, अब ये जो भी पुस्तक हैं इसको मैं एक आव्यूह बना लिया। और नेक्स्ट जो है बाबू, नेक्स्ट जो है आव्यूह कॉलम में बनाएंगे, क्योंकि ये रो रहेगा और ये कॉलम रहेगा, है ना, क्योंकि वो ये 1/3 है और ये 3/1 रहेगा, तभी गुना होगा। तो ये पर पुस्तक मूल्य है, प्रति पुस्तक मूल्य, प्रति पुस्तक रुपया, चाहे मूल्य जो भी है लिख लेना। ये पर पुस्तक मूल्य कितना है? 80 रुपया। एक पुस्तक का लगता है रसायन विज्ञान का दाम 80 रुपया, और भौतिक के एक पुस्तक का दाम लगता है 60 रुपया, 60 रुपया, और 40 रुपया एक पुस्तक का दाम लगता है किस पे? अर्थशास्त्र पे। और टोटल बाबू लगेगा x रुपया। टोटल जब लगेगा जो वो x रुपया लगेगा। ठीक है, टोटल सब गुना होके आ जाएगा x रुपया, x रुपया बराबर में लिख दिए। ठीक है, और ये बीच में मल्टीप्लाई। अब जरा देखना, इसको गुना करते हैं, कॉलम इस रो का इस कॉलम में, तो इसका गुना होगा तो 12/96 और डबल जीरो, ये 96 का 60 में गुना होगा, तो 6 6 का 36 और 9 6 का 54, 54 55 56 57 और जीरो लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 12 चौका 48 और डबल जीरो, ये गुना हो गया, और गुना हो कि ये क्या कर दिया बाबू? प्लस। ठीक है, और बराबर x रुपया। ठीक है, बराबर में x रुपया। टोटल x रुपया है ना, तो अब इसको भी आव्यूह में लिख देंगे। ठीक है, आव्यूह आव्यूह के बराबर। अब जरा देखना, इसको जोड़ देते हैं, 0 0 0 0 0 6 0 6 8 8 7 15 और 15 6 21, 21 को 1। ठीक है,
और उसके बाद 4 4 4 5 4 9 और 9 9 9 9 9 18 18 18 18 2 20 20 यानी कि इतना ये आ गया मैट्रिक्स में, ये भी आ गया मैट्रिक्स में। तो जानते ही हो मैट्रिक्स मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होते हैं, उसके एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, ये सब कई बार मैं बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। तो x बराबर आपका आ जाएगा, वो जो आ जाएगा बाबू 20,160 रुपया, ये पूरा टोटल रुपया आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः इतने 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 कोटि के आंकड़े हैं, माने आव्यूह हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 22 में सही उत्तर चुनिए। तो ये पी वाई, अच्छा पी आव्यूह का जो कोटि है बताना, तो क्या है पी तथा पी, तो पी लास्ट में पी के है। पी जो आव्यूह है देखो पी वाई है और प्लस डब्ल्यू क्या है वाई है। तो पी का मैं कोटि लिखता हूं, पी का कोटि पी के है, पी का कोटि पी के है। और इस वाई का कोटि लिखते हैं, इस वाई का कोटि बाबू चलो देखते हैं वाई कोटि का दूसरे नंबर पर एन 3K, ठीक है। इस डब्ल्यू का कोटि लिखते हैं, डब्ल्यू का कोटि है बाबू, डब्ल्यू का क्या है लास्ट से, यानी कि N3 है, डब्ल्यू का N3 N/3, डब्ल्यू का, वाई का क्या है, वाई का यही वाई का है 3K 3/K 3/K, ठीक है। बात समझ में आई। अब जरा देखना ये इसका, अगर ये दोनों कोटि समान होगा, समान कह रहे हैं, अगर ये कोटि इसका m और इसका n समान होगा तभी गुना होगा, इसका m और इसका n और इसका m समान होगा तभी गुना होगा। तो देखो ये समान है, गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो कितना बाई कितना का कोटि देगा, ये n/k का आव्यूह देगा। और ये कितना कितना, ये देखो 3K के बराबर है, इसका मतलब 3K के गुना तो है 3K के बराबर है, तो ये जो आव्यूह देगा ये p/k का आव्यूह देगा, देगा ना, देगा। अब ये जो कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, एन के तथा पी पे क्या प्रतिबंध होगा। तो बताओ बाबू, बताओ जल्दी बताओ, ये के क्या आ रहा है 3, के बराबर क्या आ रहा है, के बराबर 3 चाहे 3 बराबर के, तो 3 बराबर के देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है, और पी एन के बराबर है। अब जरा देखना पी एन के बराबर, ये बीच में प्लस है, तो प्लस कब होगा, जब दोनों कोटि समान होगा तब होगा। यानी कि ये जितना बाई जितना है, ये जितना बाई जितना है, तभी ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यानी कि ये इधर का और ये इधर का बराबर है, और ये इधर का और ये इधर का बराबर है। तो देखो के बराबर है, तो पक्का है कि पी एन के बराबर होगा। तो पी एन के बराबर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आई, बोलो एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीछे से एक बार वीडियो करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आ जाएगा। ये कह रहा है यही चीज यहाँ पे भी है, और कह रहा है कि यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या है। तो देखो ये 7x - 5z यही है ना, ठीक है। ये कब घटेगा, जब दोनों की कोटियां समान होगा तब घटेगा। 5 7 का तो x में मल्टीप्लाई जो भी कोटि होगा आराम से गुना हो जाएगा, 5 का जो भी कोटि होगा आराम से गुना हो जाएगा। इस x की कोटि लिखते हैं, x की कोटि क्या है 2n 2/n, और इस z की कोटि क्या है लल्ला, z तीसरे नंबर पे 1 2 3 2p 2/p, ठीक है। ये जुटेगा कब, सॉरी जुटेगा चाहे घटेगा कब, जब इसका कोटि समान हो गया, यानी कि 2 2 के बराबर है अभी, और n p के बराबर होगा तभी ये घटेगा। तो n p के बराबर होगा, इसका कोटि पूछ रहा है, तो कोटि जब पूछ रहा है तो जितना भाई ये जितना है उतना ही भाई ये उतना है ना। तो या तो ऑप्शन में ये आएगा या तो ऑप्शन में ये होगा। तो 2/n खोजो तो कहीं दे रहा है 2/n, देखो और देखो ये अब नहीं देगा, अगर देगा तो दो दो ऑप्शन सही हो जाएगा। 2/p कहीं है, 2/p कहीं नहीं है, 2/p कहीं नहीं, यानी कि यही बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगर ये भी दे देगा किसी ऑप्शन में तो दो ऑप्शन कहेगा, तब तीसरा कहेगा कि ए और बी दोनों सही है। ऐसे बात समझ में आई बाबू, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया, चाहे जैसे तैसे खत्म हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, पढ़ ली
पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगला वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल और फिर कंसेप्ट सारा चीज बताया जाएगा। पहले कंसेप्ट बता लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बाय बाय।